हेलो। गुलछर्रे उड़ाना हो गया हो तुम्हारा तो बिजली का बिल भर देना। मैं कोई गुलछर्रे नहीं उड़ा रहा हूँ, ऑफिस के काम से बाहर आया हूँ। अच्छा, क्या कमाल का काम है ना तुम्हारा। तुम ऑफिस के काम से बाहर गए हो और ऑफिस वालों को ही नहीं पता। मैंने तुम्हारे ऑफिस फोन किया था, तब पता चला कि तुम ऑफिस नहीं हो। और हाँ, मुझे दोबारा ना कॉल करने की जरूरत ना पड़े। बिजली का बिल आज भर देना, लास्ट डेट। क्या हुआ? कॉल किया था उसने ऑफिस में। किसी बेवकूफ ने यह बोल दिया कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ। हमेशा मेरी जासूसी करती रहती है। मैंने अब सोच लिया है, तुम्हें तुम्हारा हक देने का टाइम आ गया है। सच? हाँ, सच। ये लो और इस पर साइन कर देना। ये क्या है? इसमें डाइवोर्स पेपर है। मुझे तुमसे डाइवोर्स चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है और तुम्हें लगता है मैं इन डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दूंगी? क्योंकि मुझे अब तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रहना है, इसलिए मुझे डाइवोर्स चाहिए। और हाँ, तुम्हें हर महीने खर्च के लिए पैसे दे दिया करूंगा मैं, लेकिन आज के बाद मुझसे मिलने और बात करने की कोशिश मत करना, समझी? साइन करके ऑफिस में भिजवा देना। अच्छा, तो तुम हर महीने मुझे खर्चे के लिए पैसे देते रहोगे, मेरे साथ रहना भी नहीं है। मेरे साथ नहीं रहना तो रहोगे किसके साथ? कहाँ रहोगे? मैं मुंबई में रहूंगा। अच्छा, तो अपनी अय्याशी पूरी करने के लिए मुंबई में कोई लड़की ढूंढ ली होगी तुमने। मेरी लाइफ, मैं कुछ भी करूं, तुम बीच में बोलने वाली होती कौन हो? साइन करके भिजवा देना। शायद तुम मुझे ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते। मैं तुम्हें डाइवोर्स नहीं दूंगी। अगर तुम मेरे नहीं हुए ना तो मैं तुम्हें किसी और का होने नहीं दूंगी। तुम सुन रहे हो? मैं तुम्हें कोई डाइवोर्स नहीं देने वाली। बीवी हूँ मैं तुम्हारी, और मैं भी देखती हूँ तुम मुझसे डाइवोर्स लेते तो लेते कैसे हो। क्या हो गया बेबी? किसकी याद में खोए हो? याद आ रही है क्या उसकी? मुझे उसकी याद नहीं आ रही है। मैं बस ये सोच रहा हूँ कब वो इन डाइवोर्स पेपर पर साइन करे और कब मेरा पीछा छूटे उससे। बस एक बार वो साइन कर देगी ना, फिर हम दोनों को एक होने से कोई नहीं रोक सकता। आप क्यों टेंशन ले रहे हो? आपने तो साइन कर दिया ना, तो जल्दी वो भी डिवोर्स पेपर पे साइन कर देगी। बस फिर हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। ओह, तो ये सब चल रहा है यहाँ। इसी वजह से तुम मेरे से डाइवोर्स लेना चाहते थे ना, इस चुड़ैल की वजह से। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने दिया? तुम्हें कैसे पता मैं यहाँ हूँगा? तुम शायद भूल रहे हो कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। जब मैं ये पता लगा सकती हूँ कि तुम ऑफिस में नहीं हो, तो ये मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है पता लगाना कि तुम इस समय कहाँ होगे और कहाँ नहीं होगे। शायद तुम्हारी ना याददाश्त कमजोर है। तुम भूल रहे हो ये घर हमारा है और इसकी एक चाबी मेरे पास भी रहती है। मुझे बहुत अच्छे से पता है। अगर तुम्हें अपनी अय्याशियां करनी है ना तो तुम मुझे यहीं पे ही मिलोगे, इस रखेल के साथ में। देविका, ये कोई रखेल नहीं है। प्यार करता मैं उससे। ये मेरी होने वाली बीवी है, तो अपनी लिमिट में बोलो, समझी? जो मर्द शादीशुदा होते हुए भी दूसरी लड़कियों के साथ सोता है ना, उसे रखेल ही कहते हैं हमारी भाषा में। और क्या कहा? प्यार करते हो। तुम मर्द कितनी लड़कियों से प्यार करोगे? शादी से पहले मेरे से भी यही कहा था कि मुझसे प्यार करते हो। शादी के बाद वो प्यार कहाँ गया? आज तुम इससे वादे कर रहे हो, कल किसी और से वादे करोगे। आज इसकी बाहों में सो रहे हो, कल किसी और की बाहों में सोओगे। और तू कितनी बेशरम लड़की है ना, ये जानते हुए भी कि ये शादीशुदा है, फिर भी इस पे डोरे डाल रही है। कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं है? देख, मैं तुझे आखिरी मौका दे रही हूँ कि तू अभी भी इसे छोड़ के चली जा। अरे जो मेरा सगा नहीं हुआ वो तेरा क्या सगा होगा? मेरी बीवी को ना भड़काने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? वो बहुत अच्छी है। इतने टाइम से मेरे साथ मेरे ऑफिस में वर्क करती है और मेरे साथ बहुत लॉयल है, समझी? वो तेरी बातों में आने वाली नहीं है। और देखना, बहुत जल्द हम दोनों साथ में होंगे, समझी? तूने पेपर पर साइन कर दिया ना, ला वो पेपर दे मुझे। तुमने बिल्कुल सही कहा कि ये तुम्हारे लिए लॉयल है, क्योंकि हम लड़कियां ना लॉयल ही रहती। लेकिन बहन, इसकी कोई गारंटी नहीं है कि ये तेरे लिए लॉयल रहेगा या नहीं रहेगा। आज इसने तेरे लिए मुझे छोड़ दिया, कल को क्या भरोसा इसका किसी और के लिए तुझे छोड़ दे। ये ना मर्द बिन पैंदे के लोटे होते हैं, जहाँ खूबसूरती देखी वहीं लुढ़क जाते हैं। इनका ना कोई ईमान धर्म नहीं है। और तूने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी ना। अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ, और ना मैं तुझे डाइवोर्स दूंगी ना मैं तुझे छोड़ूंगी।
मैं भी देखती हूँ तुझमें कितना दम है कि मुझसे डाइवोर्स के पेपर पर साइन करवा ले। अरे डरता नहीं हूं मैं, जो करना है कर लेना। हम दोनों एक साथ रहेंगे तो रहेंगे, समझी? जा यहाँ से, जो करना है कर लेना। ठीक है, तुम दोनों की मर्जी। सी यू इन कोर्ट। बेटी तुम टेंशन ना लो, मैं इसको बहुत अच्छे से जानता हूँ, कुछ नहीं करने वाली। आओ बैठो तुम यहाँ पे। अबे सन्नी, तू यहाँ मेरी गाड़ी की डिग्गी में क्या कर रहा है? बाहर निकल। साहब शांत रहिए, पहले तो आप आराम से बोलिए। आप एक काम कीजिए, ये लगाइए पहले। अबे ये लीड मैं क्यों लगाऊं? सन्नी, मेरा दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। गाड़ी से बाहर निकल। साहब मेरी बात को समझिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। अब ये लीड लगाइए जल्दी से। क्या बंदा है, पता नहीं क्या करूं इस ईयरफोन का। ले लगा रहा हूं, ले लगा लिया। अब बता क्या करूं? अब ये वीडियो देखिए आप एक बारी। क्या पता नहीं वीडियो। साहब आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। ये जो आपका सिक्योरिटी गार्ड है ना सन्नी, इसके द्वारा मैं आपको ये वीडियो में बताना चाहती हूँ कि आपकी ये जो गाड़ी है ना, आप इसमें बैठ के अभी मत जाना। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर आप इसमें बैठ के जाएंगे तो आपकी जान को खतरा है, क्योंकि आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल करवा दें चेतना मैम साहब ने। और चेतना मैम, क्या बकवास है ये? बाहर निकल मेरी गाड़ी से, बाहर निकल। चल चल। क्या बकवास है ये? फोन में क्या वीडियो दिखाई तूने मुझे? ये हमारी घर की नौकरानी मेरी बीवी के अगेंस्ट बोल रही है कि इसका चक्कर चल रहा है, इसने गाड़ी के ब्रेक फेल कर दी, और तू ये मुझे वीडियो दिखा रहा है। तुझे तुरंत उस नौकरानी को बोलना चाहिए था, तुझे उसे मेरे पास लेके आना चाहिए था। मैं भी उसको 2 थप्पड़ मार के नौकरी से निकालता। मेरी बीवी के अगेंस्ट उल्टा सीधा बोल रही है और तू मुझे यहाँ पे वीडियो दिखा रहा है गाड़ी में बैठ के। साहब आराम से बोलिए, और वो जो भी कह रही है एकदम सच कह रही है साहब। देखिए आपकी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके हैं, इसलिए मैं आपकी गाड़ी की डिग्गी में बैठा था ताकि मीम साहब मेरे को देख ना पाए। आपने वीडियो देख लिया, आप कहीं मत जाइए साहब जी। तू भी उस नौकरानी के साथ मिला हुआ है? मतलब तू भी यही भाषा बोल रहा है? तुम दोनों का दिमाग तो नहीं खराब हो गया? तुम दोनों मुझे मेरी पत्नी के खिलाफ भड़का रहे हो। एक काम कर, तू उस नौकरानी को बुला, मैं यहाँ पर उसका और तेरा दोनों का हिसाब करूंगा और दोनों को घर भेजूंगा। बुला उसको तू। साहब जी मैं अपनी नौकरी की कसम खा रहा हूँ, कोई झूठ नहीं कह रहा हूँ आपसे। एक बार मेरी बात पे यकीन कर लीजिए, नहीं तो आज अगर आप गए ना तो कभी वापस नहीं आएंगे। क्या समझूं मैं तेरी बातों को, और क्या तेरी बातों में लॉजिक है? एक मामूली सा गार्ड जो मेरे 10-15 हजार की नौकरी करता है, और वो नौकरानी जो 10-15 हजार के लिए मेरे घर का झाड़ू पोछा करती है। तुम दोनों मिलकर मुझे भड़का रहे हो कि मेरी बीवी मुझे मारना चाहती है, और मैं इस बात पे बिलीव कर लूं। क्यों मेरी बीवी मुझे मारेगी? और कौन पति इस बात पे बिलीव करेगा कि उसकी पत्नी उसको मारना चाहती है? भाई, अपनी पत्नी को अच्छे से जानता हूं, बहुत अच्छे से शादी हुई है हमारी, और बहुत भरोसा है उस पर मुझे। वो मुझे मारना तो दूर, वो मुझे कभी चोट पहुंचाने के बारे में नहीं सोच सकती है। तो अपने वर्ड सोच समझ कर बोल सन्नी, वरना अभी मेरा हाथ उठ जाएगा तेरे पे। कि साहब उनका कहीं और चक्कर चल रहा है, आपसे प्यार व्यार नहीं करती हैं। और आपके मरने के बाद सारी प्रॉपर्टी किसके नाम पे होगी? मीम साहब के नाम पे होगी ना, इसीलिए वो आपको मारना चाहती हैं साहब। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो आप एक काम करो, अभी मीम साहब को बोलो कि आपके साथ जाए। अभी कैब बुक कर रही थी ना, उनसे कहिए कि वो आपके साथ जाए। मैं वादे के साथ कह सकता हूँ वो आपके साथ जाएंगी ही नहीं। तू ऐसा नहीं मानेगा सन्नी, मैं तुझे अब थाने ले जाकर ना डंडे पड़वाऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि तू और हमारे घर की नौकरानी किसी दुश्मन से मिले हुए हो, जो मुझे गिराने के लिए, मेरी पत्नी को मुझसे अलग करने के लिए इस तरह की साजिश कर रहा है। तू चल थाने चल। साहब जी आपको जो करना है कर लीजिएगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपका नमक खाया और आपके साथ गलत होते हुए नहीं देख सकता मैं। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो एक बार करिए, और अगर वो साथ में गाड़ी में बैठ के चलेगी तो मैं वादा करता हूँ कि इस महीने की तनख्वाह भी छोड़ दूंगा, और जिंदगी में कभी यहाँ काम कर लिए नहीं आऊँगा, और जिंदगी में कभी आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। वादा करता हूँ आपसे। साहब जी आपको अभी भी यकीन नहीं हो रहा है? अच्छा मैं अपनी माँ की कसम खा रहा हूँ साहब जी। तू अपनी माँ की कसम खा रहा है ना? चल ठीक है, तेरी माँ की कसम की वैल्यू करता हूँ और अपनी बीवी से बात करूंगा मैं। लेकिन जैसे ही मैं तुझे गलत साबित कर दूंगा ना, ये बात मेरी याद रखियो कि तेरी माँ की कसम झूठी होगी, और फिर अगर तूने अपनी माँ का मरा मुंह देखा ना, तो आकर मुझे दोष मत दियो, क्योंकि अपनी माँ के मरने का जिम्मेदार भी तू खुद ही होगा, समझा? विभोर क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो इस पे? वो चेतना, मैं इस गार्ड को डांट रहा था कि बड़ा ही बदतमीज है। मुझे अब बता रहा है कि मेरी गाड़ी खराब है। गाड़ी तो कब से खराब थी, लेकिन इसका मतलब ही नहीं है कि मुझे पहले से बता दे। तो अब मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए, और अब ये मुझे ये बात बता रहा है। अरे छोड़ो ना विभोर, ये तो है ही लापरवाह। मैं कितनी बार बोला है मैंने कि क्यों ही रखा हुआ है इसे, मुफ्त की सैलरी लपेट रहा है और कुछ नहीं। छोड़ो, तुम्हें ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा ना, तुम जाओ। हाँ ऑफिस तो जाना ही है चेतना, तुम साथ चलो। तुम्हें पहले मैं मार्केट वगैरह छोड़ देता हूँ, उसके बाद ऑफिस चलेंगे। काम करता हूँ मैं हाफ डे ले लेता हूँ,
मैं पहले तुम्हें शॉपिंग करा देता हूँ, फिर ऑफिस चला जाऊंगा, ठीक है? आ जाओ। अब नहीं विभोर, मैं तो जा ही नहीं रही शॉपिंग के लिए। वो क्या है ना, मेरी फ्रेंड का ही फोन आया था, वो लोग ना आ नहीं पाएंगे, कोई इमरजेंसी हो गई उनके घर में, तो प्लान कैंसिल ही हो गया है। और वैसे ही मेरा मन नहीं कर रहा शॉपिंग करने का। तुम कहाँ ऑफिस से छुट्टी वुट्टी लोगे? तुम जाओ ऑफिस। चेतना, मना क्यों कर रही हो? दिक्कत क्या है तुम्हें चलने में? मैं अपना हाफ डे ले रहा हूँ, और ऊपर से स्पेशली तुमने ड्रेस वगैरह पहन ली है, हम सब जाने के लिए रेडी हैं, और अब तुम एकदम से मना कर रही हो। और फिर तुम तो मेरा टाइम मांगती हो ना चेतना, कि तुम्हारे साथ टाइम चाहिए, मैं हमेशा ऑफिस के कामों में बिजी रहता हूँ। आज मैं खुद तुम्हें टाइम निकाल के दे रहा हूँ तो तुम मना कर रही हो, गलत बात है ना चेतना? चल लो। विभोर, तैयार होने की बात नहीं है, बात ये है कि मेरा ना सर दर्द हो रहा है, तबीयत खराब सी लग रही है। तुम्हें पता ही है ना, मौसम कभी गर्मी हो रही है, कभी बारिश हो रही है, अजीब सा हो रहा है, तो मेरा ना जाने का मन ही नहीं कर रहा। मैं तो चाहती थी प्लान कैंसिल हो जाए, फिर सामने से उन लोगों का फोन आ गया, मैं तो रिलीव ही हो गई कि अब घर पे रह के ना रेस्ट करूंगी। अब तुम जाओ ना ऑफिस, हम कल परसों कभी चल लेंगे, ठीक है? मैं अभी जाके रेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना कहीं। लेकिन मेरा मन है चेतना कि मैं तुम्हारे साथ जाना ही चाहता हूँ, तो तुम बस अपने पति की रिस्पेक्ट के लिए ना अब चल ही लो मेरे साथ गाड़ी में। आओ बैठो, चलो चलते हैं। विभोर, मेरा मन नहीं है ना, कितनी बार बोलूं तुम्हें? अरे जब जाने का ही मन नहीं है, क्यों जाऊं जबरदस्ती? मुझे नहीं जाना। क्या हो गया चेतना, बार बार मना क्यों कर रही हो गाड़ी में चलने से? कोई प्रॉब्लम है क्या किसी और तरह की? जैसे कि गाड़ी में कोई ऐसी प्रॉब्लम जिसकी वजह से तुम मुझे मना कर रही हो चलने से? हाँ, तुम इस गाड़ी में जाने में कंफर्टेबल नहीं हो, ऐसी कोई बात तो नहीं है चेतना? हाँ, गाड़ी में है ना प्रॉब्लम, एसी नहीं चल रहा, गाड़ी खराब है ना। पहले तो मैकेनिक के पास जाओगे, गाड़ी ठीक करवाओगे, फिर मॉल जाओगे, तब तक गर्मी में ना मेरी हालत खराब हो जाएगी। वैसी तबीयत खराब है, कहाँ जाऊंगी? अब देखो, बिना एसी के मैं तो गाड़ी में नहीं जा सकती, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम गाड़ी ठीक करा के ले आओ, फिर चलते हैं। अभी जाना मैकेनिक के पास, ठीक करा के लेके आ जाना, फिर चल लेंगे घूमने, ठीक है? कोई बात नहीं चेतना, गर्मी मेरे लिए भी होगी, तुम्हारे लिए भी, तो अपने पति के लिए थोड़ा सा सह लो। क्योंकि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी ना तो मुझे डाउट होगा, और डाउट ये होगा कि हो सकता है कि इस गाड़ी में कोई दूसरे तरह की प्रॉब्लम हो, जैसे कि गाड़ी के ब्रेक फेल हो, जो तुमने अपने आशिक के साथ मिलके करवाए हो, ऐसा कुछ। क्या 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 बोले जा रहे हो तुम? अफेयर और मेरा? तुम पति हो मेरे, मैं क्यों बाहर जाऊंगी किसी से अफेयर करूंगी? मेरा किसी से कोई अफेयर नहीं है। और गाड़ी के ब्रेक फेल, अपने पति को ही मारने की साजिश करूंगी मैं? पागल वागल हो गए हो क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, यानी कुछ भी सोचे जा रहे हो तुम। तो अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो मुझे गलत साबित करो, गाड़ी में चलो मेरे साथ, जहाँ मैं ले चल रहा हूँ तुम्हें, आओ चलो। विभोर, तुम्हें किसी ने भड़काया है क्या? कुछ बोला है मेरे खिलाफ? इस सिक्योरिटी गार्ड ने? पक्का इसी ने कुछ बोला होगा, धमकी दी थी इससे मुझे 2 दिन पहले। मेरे पास आया था कि मेम साहब सैलरी बढ़ा दो। मैंने बोला करता क्या है तू? बैठा रहता है, सोता है, फोन यूज करता है, गेम खेलता है, किस बात की सैलरी बढ़ाए तेरी? तो फिर मेरे को धमकी देने लग गया। मैडम, मेरे को जानते ना, आपके पति को भड़का दूंगा और फिर आप ही इस घर में मालकिन बन के नहीं रहोगे। मुझे लगा ऐसे गुस्से में बोल रहा है, मुझे थोड़ी पता था कि ऐसा कुछ कर देगा। क्या बकवास करी तूने? क्यों भड़काया मेरे पति को? तू सही कह रहा था सन्नी, अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है कि मेरी वाइफ का चक्कर चल रहा है और ये मुझे मारना चाहती है। क्योंकि अभी तक मैंने इसको जितना फोर्स किया है गाड़ी में चलने के लिए, इसको चल लेना चाहिए था। लेकिन अगर ये नहीं चल रही है तो उसका मतलब पक्का गाड़ी के ब्रेक फेल हैं और ये मुझे जान से मारना चाहती है, इसीलिए गाड़ी में चल नहीं रही है। ठीक है चेतना, तुम अगर गाड़ी में नहीं चल रही हो, तुमने खुद ही साबित कर दिया कि तुम्हारा चक्कर चल रहा है। इसने बोला? मैंने बोला था ना, मेरा अंदाजा बिल्कुल सही निकला कि इसने भड़काया होगा। और तुम भी विभोर, इतने पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी कंपनी है तुम्हारी, एक सिक्योरिटी गार्ड की बात पे विश्वास कर रहे हो तुम, अपनी बीवी की बात पे नहीं। कहीं चक्कर नहीं चल रहा है मेरा, कुछ भी नहीं है, और ये झूठ बोल रहा है, भड़का रहा है तुम्हें। तुम ऑफिस जाओ चुपचाप। कोई भड़का नहीं रहा हूँ मैम साहब, सच का साथ दे रहा हूँ बस। आप तो साहब की हुई नहीं, साहब ने आपके लिए इतना कुछ किया लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता ना। आपको गाड़ी में घूमना था, साहब ने आपके लिए नई गाड़ी खरीदी, आपने जो मांगा समय से पहले दिया। मैम साहब, आज तक ना सिर्फ देखते आ रहे थे न्यूज़ में कि किसी ने किसी को खाई में धक्का दे दिया, कभी किसी ने नीले ड्रम में डाल दिया अपने पति को, लेकिन आज हमारे सामने ये चीज़ होते हुए देखी ना, पहले तो यकीन नहीं हुआ, लेकिन अब लग रहा है कि इस दुनिया में किसी पे भी भरोसा करना बहुत मुश्किल है सच में। ठीक नहीं कर रही मैम साहब आप, और मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूँ, सच का साथ दे रहा हूँ बस, और वो मैं हमेशा दूंगा, समझिए आप। सन्नी, मुझे लगता है कि तेरी मेम साहब का बॉयफ्रेंड ना कोई नल्ला बेरोजगार है, उसकी कोई औकात ही नहीं है, तभी तेरी मेम साहब उस बेचारे के लिए खुलकर स्टैंड ही नहीं ले पा रही है। क्योंकि अगर ये अपने बॉयफ्रेंड से सच्चा प्यार करती तो अभी तक तो उसके बारे में खुलासा कर देती, लेकिन लगता है कि ये ना उसको अपना कोई छोटू बना के रखना चाहती है, जो बस इसके टुकड़ों पे पले, तभी उसको रिवील करने में भी शर्म आ रही है। समझ सकता हूँ मैं, कोई बात नहीं, मत करो रिवील अपने बॉयफ्रेंड को। साहब जी, ऐसे मर्द को तो हमारे गांव में कुत्ता बोलते हैं। कुत्ता हुआ ना, कुत्ता।
हाँ सही कहा तूने, कुत्ता। शायद इसने बॉयफ्रेंड नहीं कुत्ता पाल रखा होगा, इसलिए उसके बारे में बताने में शर्म आ रही है। कोई बात नहीं चेतना, तुम नहीं बताओगे तो मैं समझ जाऊंगा तुम्हारे बॉयफ्रेंड की औकात। कोई बात नहीं। विभोर, बहुत हो गया। मेरे बॉयफ्रेंड के बारे में ना मैं एक शब्द और नहीं सुनूंगी। तुमसे बहुत बेहतर है वो, समझ आई है? आ गई सच्चाई बाहर, आ गया ना बॉयफ्रेंड भी, तो ऐसे ही गाड़ी के ब्रेक भी फेल होंगे। बस यही सच्चाई मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था चेतना। पता है जब थोड़ी देर पहले ये गार्ड मुझे भड़का रहा था, इसने मुझे वीडियो दिखाई हमारी नौकरानी की इस फोन में कि वो बता रही थी कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है, तुमने ब्रेक फेल करा दिया। फिर यही बात इसने भी बोली। मैं दोनों पर गुस्सा कर रहा था, दोनों को नौकरी से निकालना चाहता था, इनके थप्पड़ मारना चाहता था कि ये मेरी बीवी के अगेंस्ट मुझे इस तरह से भड़का रहे हैं। वो बीवी जिसने आज तक शादी के बाद मुझे कभी ऐसा हिंट नहीं दिया कि वो मुझे धोखा दे रही है या वो मुझसे प्यार नहीं करती है। लेकिन निकल आई तुम्हारी वही सच्चाई जो आज पूरी दुनिया में चल रही है। अरेंज मैरिज कर लेती हो तुम लड़कियां, फिर तुम्हें तुम्हारा पति पसंद नहीं आता है, फिर तुम उसको मारने की साजिश करती हो। चेतना, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी थी तो क्या जरूरत थी ये ड्रामा करने की? क्यों करी ये शादी? जाती ना अपने बॉयफ्रेंड के पास। क्योंकि ऑप्शन नहीं था मेरे पास, और तुमसे शादी कभी करना ही नहीं चाहती। मैं सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड से प्यार करती और उसके साथ ही शादी करना चाहती थी। लेकिन वो कुछ खास नहीं कमाता, छोटी सी नौकरी करता है बस। तो मेरे पापा ने साफ मना कर दिया था कि ऐसे लड़के से तेरी शादी नहीं करवाऊंगा, तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। फिर तुम्हारा रिश्ता लेके आया और तुम ठहरे बिजनेसमैन, इतना बड़ा बिजनेस है तो किस बात पे बहस करती हूँ उनसे? मैंने बोला भी मुझे नहीं करनी इससे शादी, प्लीज। उन्होंने बोला शादी करनी पड़ेगी। अब सारी जगह बता दिया, हमारी इज्जत चली जाएगी। उनकी सिर्फ इज्जत बचाने के लिए मैंने शादी कर दी। उसके बाद भी मैंने भूलने की कोशिश करी थी, लेकिन मैं अपने बॉयफ्रेंड को नहीं भूल पाई। प्यार करती हूँ मैं उससे, नहीं रह सकती उसके बिना। और फिर तुमको तो क्या ही बोलूं मैं। तुम्हारे तो फैमिली के संस्कार ही बड़े ऊंचे हैं कि हमारी फैमिली में कभी डाइवोर्स नहीं हुआ और आगे कभी होगा भी। कितनी बार तुमसे लड़ाई कर चुकी हूं मैं कि तुम गुस्सा हो, फ्रस्ट्रेट और मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने छोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं करी। क्योंकि ये जो तुम्हारे दिमाग में कि डाइवोर्स नहीं होना चाहिए, है ना? तो मैं क्या करती? कोई ऑप्शन छोड़ा मेरे पास किसी ने? यही ऑप्शन सही लगा मुझे। ये सही लगा तुम्हें? बिल्कुल। अगर तुम ये कर देती ना चेतना, तो तुम्हारी जिंदगी वैसे भी नरक हो जाती। थाने के चक्कर काटती रहती तुम और तुम्हारा बॉयफ्रेंड, और तुम्हारे माँ बाप की इज्जत जिसको बचाने के लिए तुमने शादी करी थी, वो इज्जत वैसे ही मिट्टी में मिल जाती। शुक्रिया अदा करो भगवान का, हमारे गार्ड का और हमारी नौकरानी का, जिन्होंने मेरे आगे सच्चाई ला दी और आज एक क्राइम होने से बच गया। क्योंकि माँ बाप से तो उनका बेटा छिन ही जाता, लेकिन तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाती है हमेशा के लिए चेतना। और चेतना, मेरा ऐसा मानना है ना कि दो लोगों के बीच में अगर ये शादी का बंधन जबरदस्ती बांधा गया है तो उसके पीछे 2-3 परिवारों की जिंदगी खराब नहीं होनी चाहिए। और एक बात बताओ ना चेतना, अगर तुम लड़कियों को शादी नहीं करनी होती है तो अपने माँ बाप को क्लियर क्यों नहीं बोलती हो? अरे किसी की जान लेने से अच्छा है घर से भाग जाओ, वो ज्यादा बेटर है चेतना। लेकिन किसी माँ बाप से उनके लाल को छीन लेना और इस तरह से क्राइम फैलाना, समाज में संदेश देना कि अगर तुम्हारी बात नहीं मानी जा रही है तो सामने वाले को मार दो, ये कहां तक सही है? नहीं चेतना, इस तरह से इंसानियत मरेगी ना तो चेतना ये समाज रहने लायक नहीं रहेगा। और तुम जैसी लड़कियां जिन्हें फ्रीडम मिली है ना, ये सारी फ्रीडम आगे जाके छिन जाएगी। तो प्लीज लड़कियों को बदनाम मत करो ऐसी हरकतें करके, सुधर जाओ। अगर नहीं करनी है ना शादी किसी इंसान से तो सीधा मना करो और उसके पास जाओ जिससे शादी करनी है। अब वो इंसान अच्छा हो बुरा हो वो तुम्हारा हेडेक है, लेकिन कम से कम ये बर्बादी मत फैलाओ किसी की जान लेके। अब खड़ी खड़ी शक्ल मत देखो मेरी। क्या चाहती हो, पुलिस केस बनवाऊं इस वीडियो को दिखा के? देखो विभोर, मुझे सिर्फ मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। मैं उससे प्यार करती हूँ, उससे ज्यादा मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मुझे बस मेरे बॉयफ्रेंड के साथ रहना है। हाँ तो जाओ, हमेशा के लिए अपने बॉयफ्रेंड के पास जाओ। मैं तुम्हारे बीच में कभी नहीं आऊंगा, लेकिन प्लीज दोबारा मेरे खिलाफ इस तरह की कोई साजिश मत करना। हाथ जोड़ रहा हूं तुम्हारे, क्योंकि लड़की हो, कुछ कर नहीं सकता हूं तुम्हारे खिलाफ, मजबूर हूं हमारे देश के कानून के आगे। तो प्लीज जाओ, जो मर्जी करो, बस एलुमिनी की, क्योंकि प्रूफ मेरे पास है कि तुम अपने बॉयफ्रेंड के पास अपनी मर्जी से जा रही हो। मुझे एलुमिनी नहीं चाहिए, मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए। मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए ताकि मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ रह सकूं। हाँ दे दूंगा डाइवोर्स, निकलो यहाँ से, चलो जाओ। सन्नी, बहुत बहुत शुक्रिया। आज जो तूने मेरे लिए किया है ना भाई, वो शायद एक परिवार का सदस्य करता मेरे लिए। तो आज से तू मेरा परिवार ही है। ये नौकरी अब तेरी ही है। तू जब तक चाहे नौकरी पे रह सकता है, सारी जिंदगी रह सकता है। और जब तक तू ये नौकरी नहीं छोड़ेगा ना, तब तक मैं तुझे इस नौकरी से कभी नहीं निकालूंगा। और आज से तू सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड ही नहीं, मेरे छोटे भाई जैसा है। किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दी। साहब जी,
आपने तो मुझे आज अपना छोटा भाई माना है, लेकिन मैं तो आपको हमेशा से अपना परिवार मानता हूँ। और परिवार होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं आपके साथ कभी भी कुछ भी गलत ना होने दूं। आप चिंता मत कीजिए साहब जी, अगर आपने मुझे अब छोटा भाई कहा है ना, तो छोटे भाई की तरह छोटे भाई का पूरा फर्ज निभाऊंगा, साये की तरह आपके साथ रहूंगा, कुछ गलत नहीं होने दूंगा आपके साथ। बाकी आप चिंता मत कीजिए, ये जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि इंसान को कभी भी अपना काम नहीं रोकना चाहिए, और ऐसी औरतों के लिए तो खास करके नहीं। आप अपने ऑफिस जाइए, मैं ये गाड़ी ठीक करवा दूंगा शाम तक। ठीक है। और सुनिए, वीडियो अपने पास ही रखिए। परेशान मत होइएगा, जाइए आप। उज्जवल, उज्जवल, क्या कर रहा है तू? ये पागल हो गया, दिमाग खराब हो गया तेरा? तो क्या करूं? नहीं जीनी मुझे ऐसी जिंदगी जिसमें हमेशा मुझे शर्मिंदगी महसूस करनी पड़े। उससे अच्छा ये ना मैं मर जाऊं। एक मर्द का क्या काम होता है? कमाना और अपने घर को पालना। मैं दोनों नहीं कर पा रहा हूँ। मौत ही लिखी है मेरे नसीब में, मरूंगा मैं। अरे तू कुछ बेवकूफ हो गया है क्या? बस इतनी सी बात के लिए तू इतना बड़ा कदम उठाने जा रहा था? बेवकूफ आदमी। पैसे चाहिए ना तुझे? मुझे बता कितने पैसे चाहिए, मैं तुझे अभी देता हूँ, अभी ट्रांसफर करता हूँ, तू मुझे बता। नहीं चाहिए मुझे तेरे पैसे। घमंड दिखा रहा अपने पैसों का, तू भी सबकी तरह हो गया। मैंने सोचा था तू शायद अलग होगा, दोस्त है ना मेरा, लेकिन तू भी समाज के रंग में ढल चुका है। सब मुझे पैसों का रौब दिखाओ। मैं कमाता नहीं हूँ ना, मैं नल्ला हूँ, बेरोजगार हूँ। औकात क्या है मेरी तुम लोगों के सामने? तुम भैया कमाने वाले लोग हो, हम बेरोजगारों के मुंह मत लगो भैया, हाथ जोड़े आपके आगे, मुंह मत लगो हमारे। देख देख मेरे भाई, शांत हो जा, और शांत होके मुझे बात बता कि हुआ क्या है। आखिर ऐसी भी क्या बात हो गई कि तू इतना बड़ा कदम उठा रहा है, सुसाइड करने जा रहा था? मुझे बता, मैं समझूंगा तेरी बात, बता। तुझे मैं बताता हूँ मेरे जीवन में क्या चल रहा है। मेरे अंदर एक ज्वालामुखी चल रहा है जो किसी भी वक्त फट सकता है। अरे जब मेरी खुद की बीवी मुझे ये बोले जाओ और जाकर मर जाओ, तो वो क्या करूंगा मैं? खाओ खाओ, आराम से बैठकर खाना खाओ। तो अब क्या खाना भी नहीं खा सकता चैन से? खाओ खाओ, फ्री का बैठ के खाओ। अब तो तुम्हें आदत पड़ गई होगी हराम के खाने की। अब लोग भी ना बाहर बातें बनाते हैं कि मेरा जो हस्बैंड है ना कोई काम धंधा नहीं करता, बस फ्री में बैठ के घर में खाना खाता है, वो भी किसके? बीवी के पैसों से। दुनिया तो बातें बनाएगी क्योंकि दुनिया को बातें तुम देती हो। क्या जरूरत है किसी को बताने की कि तुम्हारा पति बेरोजगार है, कमाई नहीं करता? मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, सबको पता है कि तुम निठल्ले हो, किसी काम के नहीं हो, कोई काम धंधा नहीं करते हो, बस फ्री में बैठ के खाना खाते हो घर पे, और कुछ भी नहीं। बैठे रहो, आराम से खाना खाते रहो। मैंने शायद तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया, ठूसते रहो अब। कहाँ जा रहे हो? दारू पीने? दारू पीने जाऊं या मरने, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? हाँ, दारू भी अपने दोस्तों के पैसों के पियोगे ना। उधारी चढ़ने से अच्छा है कि तुम मर ही जाओ। अरे यार तू भी उज्जवल, भाभी ने तुझे गुस्से में 4 बातें क्या बोल दी, और तू है कि चला आया नदी के पास। अरे तो क्या हो गया अगर भाभी ने तुझे सुना दिया तो? यार क्या हो गया? तू अकेला मर्द है क्या इस दुनिया का जो अपनी बीवी से सुन रहा है? अरे बतेरे मर्द है इस दुनिया में यार जो अपने परिवार से, बीवी बच्चों से, पता नहीं किस किस से क्या क्या सुनते हैं। तो उसका मतलब क्या सारे ये कदम उठा ले? और मेरे भाई घर के मर्द को तो 4 बातें सुननी ही पड़ती हैं। तो अगर भाभी ने तुझे कुछ बोल भी दिया तो क्या हो गया? रिएक्ट मत कर, या तो तू उनको उल्टा बोल दे या कुछ भी कर ले, बट ये तो कोई तरीका नहीं हो ना डील करने का सिचुएशन से कि यहाँ पर आ गया। मर्द आजकल समाज की नजरों में वो है जिसके पास ये है पैसा, और जिसके पास पैसा नहीं ना, जैसे कि मैं, वो लोग नामर्द कहलाते हैं। नामर्द। लेकिन भाई अब पानी ना सर से ऊपर जा चुका है। मेंटली वो चीजें मुझे हैरेस कर रही है, मेरे पे हावी हो रही है। मैं और नहीं झेल पाऊंगा यार। अभी मेरे को किसी ने कुछ बोला ना तो मैं अंदर से और ज्यादा टूट जाऊंगा। यार तू ही बता, तुझे क्या लगता है मैं कोशिश नहीं कर रहा हूँ? जाता हूँ, इंटरव्यू देता हूँ, नसीब ही साला खराब चल रहा है, नहीं मिल रही नौकरी। यार बेच दूं अपने आप को, क्या करूं मैं बता? मेरे दोस्त तुझे ये बात अब समझ में आ रही है कि मर्द और पैसे का क्या रिलेशन है?
पैसा मर्द के लिए कितना जरूरी है। ये बात तो तुझे बचपन से ही समझ में आ जानी चाहिए थी ना। जब माँ बाप ने स्कूल भेजते हुए कहा होगा कि बेटा मार्क्स अच्छे लाना। क्यों अच्छे लाना? ताकि स्कूल में अच्छे मार्क्स आए तो अच्छा कॉलेज मिले। फिर कॉलेज में बोला होगा बेटा अच्छे मार्क्स लाना। क्यों लाना? ताकि कॉलेज के बाद एक अच्छी नौकरी मिले। फिर घर वालों ने बोला होगा कि बेटा नौकरी में इंक्रीमेंट ला। क्यों? ताकि एक बीवी आ सके घर में, एक शादीशुदा जिंदगी जी सके, फिर बच्चे हो, फिर उन बच्चों को बड़ा करना, फिर उनको पालना, फिर ऐसे बूढ़े हो जाना और बूढ़े होने के बाद भी पैसों की झिकझिक, ताकि इस दुनिया से जाने से पहले अपने परिवार को अपनी धन दौलत ज्यादा देकर जाओ। तो ये पैसे की झिकझिक तो मर्द की जिंदगी से जाने ही नहीं वाली मेरे भाई। मर्द है तो उसे पैसा कमाना पड़ेगा, और यही हमारी इंडियन सोसाइटी है। और इससे बाहर जाके हम सोच नहीं सकते कुछ, और इससे बाहर जाएंगे तो फिर हमें भाई समाज में नहीं जंगल में रहना चाहिए, क्योंकि समाज में तो ऐसा ही होता है। अरे औरतों की भी तो अपनी परेशानियां हैं। कई जगह पर औरतों को ये झेलना पड़ता है कि उनको अपने सपनों को पूरा नहीं करने दिया जाता, उन्हें घर पे रहना पड़ता है। तो फिर वो औरतें क्या करें? तो मेरे भाई परेशान हर कोई है। मुझे देख ले, मैं तुझे अभी ये सारी बातें समझा रहा हूँ, लेकिन मैं खुद परेशान हूँ अपनी जिंदगी से। अच्छी खासी नौकरी है मेरी, अच्छा खासा कमा भी रहा हूँ अपनी नजरों में, लेकिन मेरे घर वालों के लिए वो कमाई भी कम है। कहते हैं कि और कमाओ बेटा, क्योंकि अभी भाई बहनों की भी शादी करनी है। तो मेरे भाई इस चीज से संतुष्टि कभी नहीं मिल पाएगी कि मर्द कितना कमा रहा है कितना नहीं। और चल तू आज इस बात से परेशान है कि तू आज नहीं कमा रहा, लेकिन क्या ये समय हमेशा एक जैसा रहेगा? बुरे समय के बाद अच्छा समय भी आता है भाई। और बुरे समय में तो इंसान को सुनना ही पड़ता है यार किसी से। अपने भी सुनाते हैं, लेकिन वो अपने भी भलाई के लिए सुनाते हैं। अगर भाभी के ताने तुझे चुभेंगे और उसके बाद तू जाकर कहीं अच्छी नौकरी करेगा या कुछ ऐसे एफर्ट्स करेगा जिससे तेरी जिंदगी बदले, तो वो ताने तेरे लिए वर्थ होंगे। लेकिन अगर तूने ये स्टेप उठा लिया ना, तो लोग तुझे नल्ले बेरोजगार के साथ साथ कायर भी बोलेंगे कि जिंदगी में एफर्ट करे बिना मर गया। समझ मेरी बात को, ठंडे दिमाग से सोच कि सिचुएशन से लड़ना कैसे है। हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, बस आपको दिमाग लगाने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है। आप बाहर निकल जाओगे उससे। अभी इस टाइम तेरी प्रॉब्लम पैसा है ना, तू सर्च कर काम, जहां जो काम जिस तरह का मिल सकता है, फिर धीरे धीरे अपने आप रास्ते खुलने लगेंगे। और फिर एक टाइम आएगा ना भाई, जब तेरी जेब नोटों से भरी होगी, तो वही घर वाले जो आज तुझे ताना दे रहे हैं तेरी तारीफ करेंगे दूसरों के आगे, और दूसरे मर्दों को नीचे दिखाएंगे तेरे लिए कि परफेक्ट मर्द तो ये होता है उज्जवल जैसा। तो मेरे भाई आवेश में आकर कोई ऐसा स्टेप मत उठा जिसकी वजह से तेरे घर वाले परेशान हो। भले वो तेरे घर वाले तुझे सुना रहे हैं, लेकिन वो प्यार भी तुझसे बहुत करते हैं, समझा? और यही हमारा सोसाइटी है, यही हमारे सोसाइटी में चलता है, और इसको एक्सेप्ट जितना जल्दी कर लेगा तेरे लिए भी अच्छा है। चल अब ज्यादा सोच मत, चल घर चला जा, चल। अरे तू मेरे घर चल, भाभी से बाद में बात कर लेंगे, चल।